तो 5.2 में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 32 का स्क्वायर निकालना है। कितने का निकालना है, 32 का स्क्वायर। अगर 32 का स्क्वायर निकालोगे तो a इक्वल टू कितना है 30 और b इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी a इक्वल टू 30 b इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। वैल्यू पुट करो, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी आपके पास 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2, यही होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 प्लस इसका स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 है, यानी 120। तो कितना हो गया 1024, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने कर ही रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपको, 35 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर निकालना है। तो आइडेंटिटी यूज करोगे, आइडेंटिटी यूज कौन सी करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। फैक्टर करो, इसका कितना हो जाएंगे 30 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर कितना लिखना है, 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5। ठीक है, तो आपके पास 30 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 900, इसका कितना होता है 25 प्लस 5 2 जा 10 10 3 जा 30, एक जीरो लगा दो, तो कितना आ जाएगा 12 है 25। तेतर काट ले इतना, तेतर रिवाइज कर लो। हाँ, बैठ ना आती होनी अपन कंप्लीट साथ में रटी जल्दी जाके बेटा ते निकाल लेगा, पर मैं करा दूंगा। फिर दूसरे दिन आकर आधे घंटे पहले क्यों बुला रहा हूँ कि यहाँ के 100% निकलेगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास 86। का क्या निकालना आपको, स्क्वायर निकालना। ठीक है, वही आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। एक तो फैक्टर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो कितना आ जाएगा 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6। 80 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी 64 और स्क्वायर है तो कितने जीरो लगाने हैं 2। जोर से बोलिए करो आराम से, कोई दिक्कत को नहीं है बात। तो प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 12 ऐड जा 96, तो कितना आ जाएगा 96। तो ये हो गया और एक क्या लगा दो 0। अब इसको प्लस करके देखो कितना आएगा, देखो इसको प्लस करोगे तो कितना आ गया 6, यहाँ पे क्या हो गया 6 और 3 9, ठीक है, और 4 और 9 13 और 6 और 1 7, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 7396। तो आपने क्या कर दिया a इक्वल टू 80 b इक्वल टू 6। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर ली, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 93 का क्या निकालना आपको, स्क्वायर निकालना। तो वही आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, हाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab।
क्योंकि ए की आइडेंटिटी, वरना तो माइनस वाली भी यूज कर सकते हैं। माइनस वाली आइडेंटिटी क्या है आपके पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस -2ab। ठीक है, माइनस वाले में -2ab आ जाता है और प्लस वाले में +2ab। तो आपके पास कितना, a इक्वल टू कितना हो गया 90, b इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3। तो करो 90 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये कितना है 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 90 × 3। 90 का स्क्वायर कितना है 81, तो 9 का तो कितना हो गया 81 हो गया। समझा दिया आपको। कितना है स्क्वायर है तो कितने जीरो लगाने हैं 2 जीरो, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 9 जा 54, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54। तो ये तो लो 54, कितने जीरो हैं एक जीरो, तो एक जीरो पुट कर दो। अब यहाँ पे प्लस कर लो, देखो पहले नंबर को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया 9। फिर सेकंड डिजिट लो, सेकंड डिजिट लोगे तो 4 + 0 4 आ गया। ये देखो थर्ड डिजिट, इसमें थर्ड डिजिट कितना है 5 है, इसमें कितना है 1 है, तो 5 + 1 6 और ये कितना आ जाएगा 8। तो कितना आ गया 8649, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही करना है a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो आपके पास किसका फैक्टर क्या हो जाएगा, a = 70 और b = कितना आ जाएगा 1, यानी 70 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 70 × 1। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, स्क्वायर है तो कितने जीरो लगाएंगे 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4900 प्लस का 1 को 2 से करोगे तो 2 1 जा 2 और 7 2 जा 14, यानी एक जीरो लगा दो। क्या आएगा 5 डिजिट प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अगर आपको प्लस करना हो ना तो ऐसे लिख लिया करो सीधो 4900 1 4 0 और 1, इसको प्लस कर लिया। ठीक है, उधर से लिखना स्टार्ट कर दिया तो 1 का 1, 4 का 4, 9 और 1 10 और 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 5041। नेक्स्ट क्या है 46 का होल स्क्वायर, वही करो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। a = कितना है 40, b = कितना है 6, यानी 40 + 6 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 6। ठीक है, तो हमारे पास 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का 16, 2 जीरो का 2 जीरो पुट कर दिया, 6 का 36 प्लस 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 और एक जीरो है, तो प्लस कर लो। प्लस करना यहाँ पे छोटी क्लास के हो तो बस अपने ये लिखो। फिर कितना आ गया 480 और ये कितना आ गया 36, 6 का 6 8 + 3 11 6 4 10 और 1 11, यानी 21 16, तो आंसर आ जाएगा 21 16। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
ट्रिपलेट, यही है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, ये आपके पास ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया, 3। ट्रिपलेट जो होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। तो तीनों आपको याद रखनी है। एक तो आपके पास क्या है 2m, एक तो क्या है 2m है। दूसरी आपके पास क्या है m स्क्वायर माइनस का 1। थर्ड कौन सी है m स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो तीनों ट्रिपलेट याद रखनी है। अब तीनों ट्रिपलेट से आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो आपको अगर मान लो कोई डिजिट दे रखा है, डिजिट आपको दे दिया 6, कितना दे दिया उसने 6 दे दिया। तो इससे आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रिपलेट से आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, m की। किसकी वैल्यू निकालनी है, m की निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 2m इक्वल टू कितना रख दूंगा 6। 2m इक्वल टू कितना रख दूंगा 6। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2, यानी कितना आ गया 3। m इक्वल टू कितना आ गया 3। तो पहला ट्रिपलेट तो क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। जो डिजिट दे रखा है आपको वो उसका पहला क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। सबसे सिंपल काम है कि आप 2m के इक्वल रख देना। वो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या हो जाए, m की वैल्यू फाइंड आउट आ जाए। किसकी वैल्यू आ जाए, m की वैल्यू आ जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 2m के इक्वल रख रखे हैं। आपको कोई टेंशन नहीं, आप इसमें भी रख सकते हो, लेकिन कई बार क्या होगा कि रूट की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे क्या नहीं आएगी, कभी भी रूट की वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको फर्स्ट ट्रिपलेट में इक्वल टू उस डिजिट को रखना जो डिजिट आपको गिवन है। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब सेकंड अगर मैं निकाल के देखूं तो सेकंड का आपका क्या करें, m स्क्वायर माइनस का 1 है। सेकंड ट्रिपलेट क्या है बेटा, m स्क्वायर माइनस 1। तो m की जगह कितनी वैल्यू आई है 3, वैल्यू 3 पुट कर दो। 3 का स्क्वायर माइनस का 1 यानी 9 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 8। ठीक है, थर्ड ट्रिपलेट क्या होगा, m स्क्वायर प्लस का 1। तो 3 की जगह आप m की जगह क्या रखोगे, 3 स्क्वायर प्लस का 1। 3 3 जा 9 प्लस का 1 तो कितना आ गया 10। ये आपका क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। तीनों ट्रिपलेट अगर लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखना है 6। पहला कौन सा होगा, जो नंबर दिया वो, दूसरा 8 और तीसरा कितना आ जाएगा 10। ये आपके ट्रिपलेट सोल्व करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। शायद एक क्वेश्चन तो हो भी गया होगा ये, हाँ साथ का साथ में। सेकंड बता दो, सेकंड बोलो 14। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट सबसे पहले क्या लिखोगे, तीनों ट्रिपलेट लिखोगे। तीनों ट्रिपलेट अगर आप लिखोगे तो पहला ट्रिपलेट क्या आपके पास 2m, पहला क्या है 2m है। दूसरा आपके पास क्या है m स्क्वायर माइनस का 1 है। तीसरा आपके पास ट्रिपलेट क्या है m स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तीनों ट्रिपलेट आपके कंप्लीट हो गए। ये पहला क्या है 2m है, दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस का 1 है, तीसरा क्या है m स्क्वायर प्लस का 1 है। सबसे पहले स्टेप क्या करनी है, स्टेप फर्स्ट में मेरे को 2m के इक्वल जो भी डिजिट दिया है वो पुट करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी डिजिट दिया है मेरे को वो डिजिट किसके इक्वल करना है, फर्स्ट ट्रिपलेट कौन से के 2m के। बाकी में हम पुट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास रूट में वैल्यू बन जाएगी और रूट में आप उसको क्या नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरे पास क्या आ गया 2m इक्वल टू 14। 2m इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गया। तो आपके पास क्या रहेगा, अजय अंदर बैठे बंद कर दें। 2m इक्वल टू कितना है 14 है, तो m इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 14/2 यानी आपके पास आ गया 7। ठीक है, कितना आ गया 7 आ गया। अब क्या करना है, ये तो पहला ट्रिपलेट हो गया। अब दूसरा ट्रिपलेट आप किससे निकालोगे, सेकंड ट्रिपलेट से। तो आपके पास सेकंड ट्रिपलेट क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 1। तो m की वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस का 1। तो 7 का स्क्वायर कितना है 49 माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। ठीक है, थर्ड में देखो आपके पास ट्रिपलेट में क्या है m स्क्वायर प्लस का 1। तो आपके पास है m स्क्वायर प्लस का 1। m की वैल्यू कितनी है
7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी आपके पास आ जाएगा 49 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 50। तो तीनों ट्रिपलेट कितने हो गए, एक तो 14 हो गया, एक कितना हो गया 48 हो गया, एक कितना हो गया 50 हो गया। लिखोगे किसमें, ब्रैकेट में सेपरेट बाई कोमा, सेपरेट किससे करना है, कोमा से, तो ये कितना आ गया 50। ठीक, कितने क्वेश्चन और बच गए, 2 ले तो फटाफट कर ही दो। थर्ड बोलो 16, वही 3 ट्रिपलेट 2m, दूसरा क्या है -1, थर्ड ट्रिपलेट क्या है +1 करें। 2m इक्वल टू कितना है 16, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/2, 2 ऐड जा 16, n की वैल्यू कितनी आ गई, m की 8 आ गई। ठीक है, वासी अरे थप्पड़ वासी ले रही है। देखो सेकंड ट्रिपलेट क्या है, m स्क्वायर माइनस का 1, तो m की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस का 1, 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस का 1 यानी कितना आ गया 63। ठीक है, थर्ड ट्रिपलेट क्या रहेगा, m स्क्वायर प्लस का 1, m की वैल्यू 8 प्लस 1, 8 का स्क्वायर कितना है 64 प्लस का 1 यानी कितना आ जाएगा 65। और किस में लिखना है, ब्रैकेट में, किससे, सेपरेट बाई कोमा। तो पहला डिजिट क्या है 16 है, दूसरा कितना आया 63, थर्ड कितना है 65। ठीक है, एक और बच गया क्या, चलो नेक्स्ट बोलो 18, वही 3 ट्रिपलेट 2m, m स्क्वायर माइनस का 1 और थर्ड कितना है m स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, 2m इक्वल टू 18, 2m इक्वल टू 18, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/2 यानी कितना आएगा 9, तो m इक्वल टू कितना आ गया 9। सेकेंड ट्रिपलेट क्या आपके पास, m स्क्वायर माइनस का 1, m स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 81 माइनस 1 इक्वल टू 80। ठीक है, थर्ड ट्रिपलेट क्या है प्लस का 1 यानी 9 का स्क्वायर प्लस का 1, 9 9 जा 81 प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा 82। ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके।